शहर के एक पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी। उसी गली के कोने पर हर सुबह एक बूढ़ा आदमी अपना छोटा सा चावल का ठेला लगाता था। लोग उसे बाबा रहमत कहते थे। किसी ने उसका पूरा नाम कभी नहीं पूछा। बाबा रहमत के कपड़े सादे होते थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह चावल बहुत सादे बनाता था, न ज्यादा मसाला न ज्यादा तेल, लेकिन जो भी एक बार खाता दोबारा जरूर आता। बाबा रहमत फज्र के बाद निकलता, ठेले के पास खड़े होकर दुआ करता और कहता, या अल्लाह, आज के दिन किसी को भूखा ना लौटाऊं। अक्सर कोई मजदूर कम पैसों की वजह से शर्मिंदा हो जाता तो बाबा रहमत मुस्कुरा कर कहता, बेटा आज पैसे कल दे देना, पहले खाना खाओ। कभी कोई बच्चा आ जाता जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, बाबा रहमत उसकी प्लेट भर देता और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, दुआएं दे देना, वही काफी है। उसी गली के दूसरे सिरे पर एक और आदमी भी चावल का ठेला लगाता था। उसका नाम शकील था। शकील बाबा रहमत से उम्र में छोटा था, लेकिन दिल में बहुत बड़ा लालच रखता। उसके चावल महंगे थे, वह तौल में भी कमी करता और अगर कोई गरीब कम पैसे लाता तो सख्त लहजे में कहता, यह कोई खैरात का ठेला नहीं, पैसे हो तो आओ वरना आगे बढ़ो। शकील अक्सर बाबा रहमत का मजाक उड़ाता और कहता, बाबा इस तरह मुफ्त बांटते रहोगे तो खुद भूखे मर जाओगे। बाबा रहमत सिर्फ मुस्कुरा देता, कभी जवाब नहीं देता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक साल शहर में बड़ा संकट आ गया। कारखाने बंद होने लगे, मजदूर बेरोजगार हो गए, शकील के ग्राहक कम हो गए तो उसने दाम और बढ़ा दिए। नतीजा यह हुआ कि लोग आना ही छोड़ गए। इसके उलट बाबा रहमत के पास मुश्किल समय में भी लोग आते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ इज्जत के साथ खाना मिलता है। एक दिन बाबा रहमत बीमार पड़ गया और ठेला नहीं लगा सका। गली सूनी सी हो गई। लोग उसका हाल पूछते फिरने लगे। कुछ नौजवान उसके कमरे तक पहुंचे, दवाइयां और राशन ले आए। बाबा रहमत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने तो बस अल्लाह पर छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक होकर दोबारा ठेला लगाने आया तो गली में असामान्य भीड़ थी। किसी ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी थी और लिखा था, ये हैं हमारे शहर के बाबा रहमत, जो भूख से बड़ी कोई चीज नहीं समझते। तस्वीर देखते देखते पूरे शहर में फैल गई। एक दिन एक बड़ा व्यापारी बाबा रहमत के पास आया, चुपचाप चावल खाए और पूछा, बाबा आप ये सब क्यों करते हो? बाबा रहमत ने कहा, बेटा मैं भी कभी भूखा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कोई और वो दर्द सहे। व्यापारी देर तक खामोश रहा। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी ने बाबा रहमत के लिए एक पक्की छोटी सी दुकान बनवा दी और उसका नाम रखा गया बाबा रहमत का दस्तरख्वान। वहां रोज दर्जनों लोग खाने लगे। दाम कम रहे लेकिन कमाई अपने आप बढ़ने लगी। बाबा रहमत ने सबसे पहले शकील को बुलाया। शकील उस समय टूट चुका था, उसका ठेला बंद हो चुका था। बाबा रहमत ने कहा, मेरे साथ काम करो इज्जत से। शकील की आंखों से आंसू बह निकले और उसने सिर झुका लिया। समय के साथ बाबा रहमत का नाम पूरे शहर में फैल गया। वह अमीर हो गया, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। वह आज भी फज्र के बाद वही दुआ करता है और कहता है, या अल्लाह मेरा दिल कभी खाली ना होने देना। इस कहानी का सच यही है कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दिल की विशालता इंसान को असली अमीर बनाती।